हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिज़ाइन टेक टॉक पे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं और उसको लिखने का क्या तरीका होता है, ये हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। द HTML form elements. The HTML form elements can contain one or more of the following form elements. तो इसके HTML के फॉर्म एलिमेंट्स कौन कौन से? इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लीजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट, ऑप्शन, ऑप्ट ग्रुप। तो पढ़ते हैं कि द इनपुट एलिमेंट्स क्या होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड फॉर्म एलिमेंट इज द इनपुट एलिमेंट। इनपुट एलिमेंट से हम कोई भी डेटा इनपुट वैल्यू एंटर कर सकते हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्म एलिमेंट है। द इनपुट एलिमेंट कैन बी डिस्प्लेड इन सेवरल वे डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। इनपुट एलिमेंट को हम बहुत डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके टाइप, ये टाइप जो एट्रीब्यूट, इनपुट की जो टाइप एट्रीब्यूट है इसको चेंज करके, जैसे अगर हमें इनपुट टेक्स्ट एंटर करना है, इनपुट में हमें टेक्स्ट डेटा ऐड करना है तो वहाँ पे टाइप टेक्स्ट लिखेंगे। अगर हमें मेल आईडी करना है तो उसी तरह करेंगे। पासवर्ड करना है तो टाइप पासवर्ड करेंगे। तो इस तरह होता है। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये इनपुट है, यहाँ पे मैंने कुछ नेम दे दिया, डिज़ाइन। तो इसकी फर्स्ट नेम में क्या वैल्यू आ गई? डिज़ाइन वैल्यू आ गई। इनपुट होता है एलिमेंट। नेक्स्ट है लेबल। द लेबल एलिमेंट डिफाइन द लेबल फॉर द सेवरल फॉर्म एलिमेंट्स। सो बहुत सारे फॉर्म एलिमेंट्स के लिए, जैसे सेलेक्ट है या फिर जैसे हमने ऊपर पढ़ा इनपुट का, जैसे सेलेक्ट फॉर्म एलिमेंट है या टेक्स्ट एरिया है, बटन है, इनपुट है, उसका जो लेबल लेबल जो होता है, जैसे यहाँ पे है। अब ये तो इनपुट फील्ड है, लेकिन ये जो ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट नेम, ये इस इनपुट फील्ड का लेबल है कि पता चले कि यहाँ पे मुझे कौन सा इनपुट हमें यहाँ पे डेटा डालना है। तो ये होता है लेबल। ये हम रेडियो बटन के साथ भी लेबल लगाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के साथ भी, सेलेक्ट लिस्ट के साथ भी। The label element is useful for screen reader user because the screen reader will read out loud the label when the user focus on the input element. तो जब भी स्क्रीन रीडर हमारे पेज को रीड करता है और ब्लाइंड यूजर जो होते हैं वो पेज को स्क्रीन रीडर से पढ़ते हैं, तो उस केस में जब हम या इनपुट फील्ड पे माउस को एक्टिव करते हैं तो वो जो भी इसका इस इनपुट फील्ड का जो भी लेबल है वो लाउडली बोलता है, ताकि पता चले यूजर को कि यहाँ पे हमें कौन सा डेटा फिल करना है। इसको रेडियो बटन, चेक बॉक्स, सबके लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट एलिमेंट। सेलेक्ट एलिमेंट डिफाइंस ए ड्रॉप डाउन लिस्ट। जो सेलेक्ट एलिमेंट होता है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट डिफाइन करता है। जैसे हमें बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें कोई एक चूज़ करना है, तो वहाँ पे हमें सेलेक्ट का जो फॉर्म एलिमेंट है वो यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल रन करके देख सकते हैं। जैसे ये सेलेक्ट लिस्ट है, इसके अंदर हमने कई सारे ऑप्शन दे दें, ऑप्शन की वैल्यू दे रखी है। और यहाँ पे लेबल क्या है इस ऑप्शन का? चूज़ अ कार्ड। जब हमें कार्ड चूज़ करना हो तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं। तो हमें अगर अपने फॉर्म में कोई ऐसा डेटा एंटर करना है जहाँ पे हमें सेलेक्ट लिस्ट यूज़ करना है, तो हम उसके लिए सेलेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे हमें मल्टीपल ऑप्शन से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो वहाँ पे हम सेलेक्ट लिस्ट यूज़ करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में। द ऑप्शन एलिमेंट डिफाइन एन ऑप्शन दैट कैन बी सेलेक्टेड। सेलेक्ट एलिमेंट के अंदर जो ऑप्शन एलिमेंट होता है उस पर हम जो भी हमें ऑप्शन सेलेक्ट करवाने होते हैं या फिर जो भी हमें ऑप्शन यहाँ डिस्प्ले कराने होते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, वो ऑप्शन की वैल्यू यहाँ पे देनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट द फर्स्ट आइटम इन द लिस्ट इज सेलेक्टेड। जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लिस्ट में जो फर्स्ट ऑप्शन जो होता है वो सेलेक्टेड होता है। और हम सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ करके हमें जिस भी ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट करके दिखाना है प्री सेलेक्टेड, वो हम दिखा सकते हैं। जैसे अगर इसके एग्जांपल में देखें तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है वॉल्वो, सेकंड है साब, दूसरा है फिएट, फिर फोर्थ है ऑडी। लेकिन हमें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट तो वैसे अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन को ही यहाँ पे शो करता है ड्रॉप डाउन में सेलेक्टेड। लेकिन अगर हम यहाँ सेलेक्टेड एट्रीब्यूट लिख देते हैं तो जिस भी ऑप्शन पे सेलेक्टेड लिखते हैं वो सेलेक्ट होके, जैसे यहाँ पे ऑप्शन में फिएट थर्ड नंबर पे है लेकिन यहाँ पे सेलेक्टेड आ रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड आ रहा है। तो अगर हमें ऐसा करना है तो हम यहाँ पे सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं उसके लिए।
विजिबल वैल्यू, द यूज द साइज एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ द विजिबल वैल्यू। अब यहाँ पे साइज सेलेक्ट में हम साइज एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें हमें जितने भी वैल्यू को विजिबल करना है, जैसे हम करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे तीनों ऑप्शन दिख रहे, तीन ऑप्शन हमें दिख रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे साइज क्या हुआ है, हमने 3 दे रखा है, तो ऑडी का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल नहीं है। विजिबल ऑलरेडी विजिबल 3 वैल्यू है, ऑडी का ऑप्शन नीचे है। हमने यहाँ पे दे रखा है, अगर हम इसको 2 कर दें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली विजिबल 2 वैल्यू दिखेंगे, लेकिन इसके 2 वैल्यू लास्ट के 2 वैल्यूज़ इसके नीचे हैं। तो हम यहाँ पे विजिबिलिटी भी सेट कर सकते हैं साइज देके। अलाउ मल्टीपल सेलेक्ट, ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये हम सिर्फ सेलेक्ट एलिमेंट के लिए पढ़ रहे हैं कि इसके लिए क्या क्या एट्रीब्यूट है। तो सेलेक्ट एलिमेंट का हमने साइज पढ़ा, और अभी नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मल्टी सेलेक्ट। द मल्टीपल एट्रीब्यूट टू अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट मोर देन वन वैल्यू। मल्टीपल अगर हमने एट्रीब्यूट लिख दिया है सेलेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे यूजर मल्टीपल वैल्यू को सेलेक्ट कर सकता है। जैसे यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर सकता है। होल्ड द कंट्रोल बटन टू सेलेक्ट द मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन को हम सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम सेलेक्ट के अंदर मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, सेलेक्ट पढ़ा। सेलेक्ट के अंदर ऑप्शन हम दे सकते हैं हम सेलेक्ट करने के लिए, और सेलेक्ट का जो एट्रीब्यूट है विजिबल एट्रीब्यूट हमने पढ़ा कि यहाँ से हम कितने ऑप्शन को विजिबल दिखा सकते हैं, वो पढ़ा, वो कर सकते हैं। और एक पढ़ा सेलेक्टेड, अगर हम कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड किसी भी ऑप्शन को देना चाहते हैं तो वहाँ हम सेलेक्टेड एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट पढ़ा मल्टीपल, अगर हमें जो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन उसमें से हमें मल्टीपल ऑप्शन अगर सेलेक्ट करना हुआ तो उस केस में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, और कंट्रोल के साथ हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करके सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया एलिमेंट। द टेक्स्ट एरिया एलिमेंट डिफाइन ए मल्टीपल लाइन इनपुट फील्ड। टेक्स्ट एरिया हम यूज़ करते हैं जब हमें मल्टीपल लाइन का इनपुट देना होता है, जैसे नेम या फिर नेम या लास्ट नेम, ये तो सिंगल लाइन का होता है मोस्टली। लेकिन अगर हमें मल्टीपल कोई कुछ हमें डिस्क्रिप्शन लिखना है या फिर कोई मैसेज हमें देना है, तो उस केस में हमें टेक्स्ट एरिया का यूज़ करना होता है, टेक्स्ट एरिया एलिमेंट का यूज़ करना होता है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। टेक्स्ट एरिया एलिमेंट ऐसे होता है, और यहाँ पे हम रो और कॉलम की वैल्यू सेट कर टेक्स्ट एरिया का ये विड्थ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे इसका अगर मैं कॉलम कम कर देती हूँ, 10 कर देती हूँ, और रो भी 5 कर देती हूँ, तो टेक्स्ट एरिया का ये जो स्पेस है बाय डिफ़ॉल्ट, ये लाइक जो हाइट और विड्थ है ये कम हो जाएगा। तो हम टेक्स्ट एरिया में जब हमें मल्टीपल लाइन का कुछ लिखना होता है, जैसे हमें कोई मैसेज देना होता है या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना होता है, उस केस में हम टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं, और यहाँ रो और कॉलम से हम टेक्स्ट एरिया का हाइट और विड्थ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, द बटन एलिमेंट। द बटन एलिमेंट डिफाइन ए क्लिकेबल बटन। सो बटन एलिमेंट के थ्रू हम ऑन क्लिक पे कोई भी क्लिकेबल इवेंट कॉल कर सकते हैं। जैसे इसको रन करके देख लेते हैं। ये ऑन क्लिक पे अलर्ट ओपन होगा हेलो वर्ड का। अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो एक अलर्ट ओपन हुआ जिस पे लिखा हुआ है हेलो वर्ड। तो बटन से हम कोई भी कुछ भी क्लिकेबल अगर हमें कुछ डिफाइन करना तो हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फील्ड सेट एंड लीजेंड एलिमेंट। तो फील्ड सेट और लीजेंड एलिमेंट क्या होता है? द फील्ड सेट एलिमेंट इज यूज टू ग्रुप रिलेटेड डेटा इन ए फॉर्म। तो जो रिलेटेड टाइप के डेटा होते हैं उसको क्या करता है, ग्रुप कर देता है फील्ड सेट। एंड द लीजेंड एलिमेंट डिफाइन एक कैप्शन फॉर द फील्ड सेट। और जो लीजेंड होता है वो क्या करता है कि उस जो सेम लाइक ग्रुप का जो डेटा है, रिलेटेड डेटा है जो जिसको हमने ग्रुप किया हुआ है, उसको एक लेबल दे देता है बेसिकली। जैसे यहाँ पे है, ये है इनपुट लेबल, फर्स्ट नेम, ये है सेकंड नेम, और ये है सबमिट। अगर हम चाहते हैं इन तीनों को ग्रुप कर लूँ, इन तीनों फील्ड को ग्रुप कर लूँ, तो हम क्या करेंगे, फील्ड सेट से इसको ग्रुप कर लेंगे। फील्ड सेट के अंदर अगर इसको लिख देंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। और देन अगर हम लीजेंड लगाते हैं तो ये क्या करेगा, लीजेंड इसका एक लेबल या कैप्शन क्रिएट कर देगा। रन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये इसका रन करने पे हमें ऐसा दिखेगा। तो इसमें क्या है कि ये है फर्स्ट नेम का लेबल, ये उसका इनपुट फील्ड, ये लास्ट नेम, ये उसकी इनपुट फील्ड, और ये है सबमिट। लेकिन ये जो ये लीजेंड लाइक फील्ड सेट क्या करेगा, फील्ड सेट करेगा इसका एक ग्रुप क्रिएट कर देगा, इसको ग्रुप कर दिया। और लीजेंड जो होगा वो इस पर एक कैप्शन ऐड कर देगा कि ये
ये फॉर्म के जो इतने इनपुट को हमने ग्रुप किया वो उसका कैप्शन क्या है, पर्सनल डेटा है या फिर क्या है। नेक्स्ट इज द डेटा लिस्ट एलिमेंट। द डेटा लिस्ट एलिमेंट स्पेसिफाई ए लिस्ट ऑफ द प्री डिफाइंड ऑप्शन फॉर एन इनपुट एलिमेंट। सो डेटा लिस्ट जो होता है वो प्री डिफाइंड ऑप्शन होता है इनपुट एलिमेंट के लिए। यूजर्स विल सी ए ड्रॉप डाउन लिस्ट फॉर द प्री डिफाइंड ऑप्शन एट द इनपुट डेटा। तो इस केस में क्या होगा कि जो इनपुट है उसमें, इसको रन करके देख लेते हैं। अब ये इनपुट फील्ड, ये तो है इनपुट फील्ड, ये सेलेक्ट फील्ड नहीं है, इनपुट फील्ड है, बट इसमें क्या है, प्री डिफाइंड ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है कि हमें कौन कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है इसमें। तो हम डेटा लिस्ट से वो ऑप्शन को लिस्ट करा सकते हैं इनपुट फील्ड में। नेक्स्ट, द आउटपुट एलिमेंट। द आउटपुट एलिमेंट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ द कैलकुलेशन। आउटपुट एलिमेंट से हम जो भी कैलकुलेशन का रिजल्ट होता है वो हम दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। जैसे इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे आउटपुट लिखा हुआ आउटपुट एलिमेंट, ये इनपुट यहाँ से हम रेंज कर रहे हैं, यहाँ से नंबर इनपुट कर रहे हैं, और जो आउटपुट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को जो भी हम दिखा रहे हैं उसको दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने हम 100 कर दिए तो यहाँ पे आउटपुट ऑटोमेटिकली 162 आ गया। तो इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा, फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स में इनपुट, लेबल, सेलेक्ट, टेक्स्ट एरिया, बटन, फील्ड सेट, लीजेंड, डेटा लिस्ट, आउटपुट ऑप्शन एंड आउटपुट ग्रुप, ये हमने पढ़ा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आगे की वीडियो के लिए जुड़े रहिए। थैंक यू।